का दान करना चाहिए। द्वितीय तिथि, एक के बाद दूसरी तिथि, उसमें क्या करें? उसमें बोला शक्कर से। शक्कर जानते हो? शक्कर से जो है जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को शक्कर का दान देना चाहिए। तीसरी तिथि, तृतीया जिसको बोलते हैं, उसमें भगवती का पूजन जो है दूध से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? दूध से करना चाहिए। और जो है दूध से, और ब्राह्मणों को दूध का दान करना चाहिए। ठीक है जी। घी का दान करने से पहले दिन जो निरोगी होती है काया, काया निरोगी होती है घी का दान करने से। दूसरी तिथि को जो है शक्कर दान देने से दीर्घजीवी होते हैं। तीसरे दिन तृतीय तिथि को दूध अर्पण करने और दूध का दान देने से दुखों में निवृत्ति होती है। चतुर्थी तिथि को पुआ अर्पण करने से, पुआ जानते हो? हाँ, तो पुआ अर्पण कर, पूरा पुआ से जो है देवी का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को पुआ दान करना चाहिए। इससे जो है विघ्न बाधाओं में निवृत्ति आती है। और पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें। पंचमी को क्या करें? ब्राह्मणों को केले का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान। जिसको जो चीज चाहिए वो उस दिन पूजा वैसे कर लेना। ठीक है। षष्ठी तिथि को भगवती का पूजन करने से मधु माने शहद, शहद से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को मधु का दान करना चाहिए। इससे जो है दिव्य कांति वाला, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, फिर सुंदर चेहरा हो जाएगा। बोला है ना, बड़ा सुंदर। तो क्या करना है? षष्ठी तिथि को भगवती का मधु से पूजन करें, मधु का दान करें। ठीक है। तो फिर वो ब्यूटी पार्लर वाला खर्च बच जाएगा, वो उधर दान कर देना उसको। हे मनुश्रेष्ठ। अच्छा, भगवती कह, वो नारायण भगवान कह रहे हैं इस बात को। हाँ, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह रहे। नारायण भगवान कहते हैं मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती का गुड़ से पूजन करना चाहिए। सप्तमी को किससे? गुड़ से पूजन करना चाहिए। गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से शोक, कोई भी शोक है आपके मन में, उससे निवृत्ति होती है। और अष्टमी तिथि को नारियल का भोग लगाएं, नारियल से पूजा करें, नारियल का दान करें। ऐसा मनुष्य सभी संतापों से उसको मुक्ति मिलती है। नवमी के दिन भगवती को जो है लावा अर्पण करने से ब्राह्मणों को भी लावा दान करें। लावा जानते हो? हाँ, बहन जी को पता है। जोर से बोल दो, सबको पता लग जाएगा। खील है ना। और दसवीं तिथि को जो है काले तिल, काले तिल जानते हो ना सब लोग? काले तिल का दान करने से जो है परम भगवती का परम प्रिय हो जाता है। द्वादशी के दिन भगवती को चूड़े का, चूड़ा जानते हो? चूड़ा खाया आपने? हाँ, पोहे की तरह होता है चूड़ा भी, है ना। उसका जो है प्रिय पात्र, भगवती का प्रिय पात्र बनता है। त्रयोदशी को चना अर्पण करना चाहिए, चने का दान करना चाहिए। सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। चतुर्दशी के दिन सत्तू भी जानते हो ना? सत्तू का अर्पण करना चाहिए, सत्तू दान करना चाहिए। वह शंकर जी का प्रिय हो जाता है। पूर्णिमा तिथि को खीर का भोग लगाना चाहिए और खीरी दान करना चाहिए। उससे समस्त पितरों को मुक्ति मिलती है। तो ये 15 दिन के 15 पूजा का विधान बताया गया है। जिसको जो चीज चाहिए उस हिसाब से कर लेना। अब कई लोग सोचेंगे इसमें तो रोज लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अच्छा, वो तो हमने थोड़ी कह रहे, वो तो भगवान कह रहे हैं ना। अच्छा, भगवान कह रहे हैं अष्टम स्कंद में, ये अष्टम स्कंद में जो है 24वां अध्याय में है। ये सब कुछ पढ़ लेना आप, है ना। तो इसलिए जो है रोज जो है ब्राह्मण को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए ना। अच्छा, शास्त्र कहते हैं, कई लोग सोचते हैं ब्राह्मण अपने ही बारे में बोलते हैं, सबके बारे में बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है देखो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान को पूछा क्यों अवतार लेते हैं? बोला विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए,
देवताओं की रक्षा के लिए, विप्रधेन सुर संत, और संतों की रक्षा के लिए ये चार जो है सनातन धर्म का स्तंभ है। ये चार स्तंभ क्या है? चार स्तंभ है। इनमें जो है सबसे मूल स्तंभ है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण नहीं होगा धर्म का मार्ग कौन बताएगा? यदि धर्म छूट गया तो मनुष्य राक्षस बन जाएंगे। मुख्य तो तब तक ही इंसान है जब तक वो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। देखो मनुष्य के अंदर डर है ना, तो धर्म के कारण डर है कि माँ बाप की सेवा करनी है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, तभी तो सेवा कर रहा है। गुरु का सम्मान कर रहा है, वो शास्त्रों में पढ़ के तभी सम्मान कर रहा है। जिस दिन वो शास्त्रों को छोड़ देगा, कौन? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण शास्त्र विहीन हो जाएंगे। अच्छा आजकल तुम देखते होंगे गुरुकुल बंद हो गए। कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं डालना चाहता। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहा है, इंजीनियर आईएएस आईपीएस सब अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। वकील अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता है, शिक्षक अपने बच्चे को शिक्षक बना रहे हैं। कोई भी गुरुकुल से पढ़ा हुआ जो ब्राह्मण है वो अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं डाला है। कारण क्यों? उसको पता है कि अब इसमें आगे कोई हमारा भविष्य, हम तो जैसे मैं तैसे धक्का मार के जीवन काट रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों करेंगे? दुनिया की सबसे कठिन भाषा क्या है? सबसे कठिन भाषा है संस्कृत दुनिया की। आपने तो 26 वर्ण पढ़ लिए, वो ABCDEFG चाहे 26, उसमें सारी आपने इंग्लिश सीख ली। हिंदी संस्कृत में तो अ ई उ ऋ प्रत्येकम अष्टादश वेदा 18 प्रकार के तो वही हैं। इतने बड़े वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, व्याकरण हैं। उनको पढ़ने के बाद, इतने साल गुरुकुल में रहने के बाद, और जब जजमान कहता है कि पंडित जी ने किया ही क्या है, तो बीतेगी क्या उस पे? कितने नियम में रहना पड़ता है एक ब्राह्मण को। वो कहीं बाहर खा नहीं सकता, गलत कपड़े नहीं पहन सकता, गलत संगत में नहीं जा सकता, कितने नियम पे, ज्यादा देर सो नहीं सकता, ढंग से उसको रहना पड़ता है, जीवन में अपने विचारों का संयमित रखना पड़ता है। और तब जाकर के शादी में नोट उड़ाएंगे घोड़े के सामने यूं। अरे पंडित जी ने बोल दिया 11 रुपए दक्षिणा यहाँ चला दो गणेश में, पंडित जी बार बार मत बोला करो, ये चीजें अच्छा नहीं लगता है, बाद में इकट्ठा हो जाएगा। सबको देंगे। फोटोग्राफर ले भाई तेरा इतना, ले भाई बैंड वाला तेरा इतना, बढ़िया सा बढ़िया करेंगे सबका, है ना। और लास्ट सबसे पहले आ गए पंडित जी और सबसे लास्ट में गए पंडित जी, है ना। और जब पंडित जी की देने की बारी आई तो 10 लोगों को बुलाएंगे, फूफा जी इधर आओ, चाचा जी इधर आओ, मामा जी इधर आओ, पंडित जी जाने क्या देना है, जैसे करोड़ों की संपत्ति पंडित जी को देनी होगी। और फिर जो सबसे कम बोलेगा ना कि क्या ही क्या पंडित जी ने दे दो ना, तो हाँ ये ठीक कह रहे हैं, है ना। और फिर पंडित जी नाराज मत होना, आपका तो अपना घर है। अरे कहाँ जाएंगे पंडित जी नाराज होने, बताओ, काम तुम्हारा करेंगे, नाराज किसके घर में जाएंगे। अच्छा नाराज, चलो मान लिया कि आपका घर और हमारा घर सेम है, पंडित जी को संतोषी भी होना चाहिए, मान लिया, लेकिन वो संतोष चलेगा कहाँ? कभी विचार करो कि पंडित जी गए स्कूल में कि मेरे बच्चे की फीस है जी, आप जो है 100 रुपए कम ले लो, हम संतोषी ब्राह्मण है, चल जाएगा। दूध की थैली लेने गए कि जी 10 रुपए कम है, हम संतोषी ब्राह्मण है, कम ले लो, चलेगा? कहाँ चलेगा वो संतोष? कहीं नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। आप बैंड वाले को थोड़ा सा सस्ता वाला बुला दो, आप फोटोग्राफर को सस्ता वाला बुला दो, लेकिन जिस ब्राह्मण ने आशीर्वाद देना है, जिसकी कृपा से घर गृहस्थी फलेगी फूलेगी, उसको प्रसन्न होके भेजना चाहिए। उसकी मेहनत को जानना चाहिए कि वो कौन सी मेहनत करके आया है, कितनी विद्या पढ़ के आया है। और फिर नहीं तो क्या होगा, जब वैदिक ब्राह्मण छूट जाएंगे तो झोला छाप बन जाएंगे, झोला छाप बढ़ेंगे तो फिर जो ऐसे ही पूजाएं होंगी। फिर देखते हो ना आप कैसी पूजाएं होती हैं, तो फिर ऐसे ही पूजाएं होंगी फिर नहीं तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों का सम्मान। अच्छा एक विवाह होता है ना, लोग कहते हैं पंडित जी
सनातन पद्धति ने सबका रोजगार बनाया। एक शादी में कितनों को रोजगार मिला, विचार करो। एक शादी 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख में कर रहे हैं लोग शादी, कितनों को रोजगार मिला। घोड़ी वाले को मिला, बैंड वाले को मिला, फोटोग्राफर को मिला, हलवाई को मिला, टेंट वाले को मिला, फूल वाले को मिला, कपड़े वाले को मिला। तो उसमें कोर्ट में भी शादी हो सकती है ना। थप्पा मारना है पति पत्नी तो तुम तब भी हो गए, लेकिन वो व्यवस्था है कि परोपकाराय पुण्याया पापाया परपीडनम। इसीलिए वो धर्म का जब तुम मार्ग चुनती हो तो धर्म का मूल स्तंभ है ब्राह्मण। धर्म का क्या है? मूल स्तंभ है ब्राह्मण। रामचंद्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षम विप्र अपराध हमारे। हे प्रभु, हमारे अंदर एक ही गुण है ताकत का, धनुष का। किसका? धनुष की। आपके अंदर 9 गुण हैं, ब्राह्मण के अंदर कितने गुण हैं? 9 गुण। शम दम तप शौक क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं ब्राह्मण के। उससे वो ब्राह्मण बना। तो इसीलिए जो है पहले सबसे पहले हर काम में पंडित जी को पूछते थे, पंडित जी बीज बोना है, वहां से भी शुरू होता था। हल चलाना है कब, बेटी मायके जाएगी कब, बेटी ससुराल आएगी कब, वो सारे मुहूर्त पंडित जी से निकलवाते थे लोग। निकलवाते थे, निकलवाते, नाम पंडित जी रखते थे। हर चीज जो है ब्राह्मण के नाम, ब्राह्मण के उससे होता था। तो इसीलिए अपने ब्राह्मणों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, है ना। तो माँ भगवत इधर जो है भगवान नारायण कहते हैं